प्रेजेंटिंग यू गुलिवर्स ट्रेवल्स। कहानी का आगाज़ एक लड़के से होता है जिसका नाम गुलिवर्स है। गुलिवर्स एक लड़के का इंटरव्यू ले रहा है। बहुत अजीब सवाल के बावजूद जब वो बहुत अच्छे जवाब देता है तो उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। फिर गुलिवर्स उसको पूरी कंपनी का विजिट करवाता है। ऑफिस में एक डार्सी नाम की लड़की भी होती है। गुलिवर्स उस लड़के को डार्सी से भी मिलवाता है। वो लड़का समझ जाता है कि गुलिवर्स डार्सी को पसंद करता है, मगर उसकी कहने की हिम्मत नहीं होती। गुलिवर्स बहुत ज़्यादा बचकाना हरकतें करता होता है। एक दिन वो नया लड़का और गुलिवर्स लिफ्ट में जाने ही वाले होते हैं कि उतने में डार्सी भी वहाँ आ जाती है। वो नया लड़का वहाँ से चला जाता है ताकि गुलिवर्स डार्सी के साथ कुछ बात कर सके। गुलिवर्स एक दिन ऑफिस में एंजॉय कर रहा होता है तो वो नया लड़का वहाँ पर आता है और उसको बताता है कि मेरी प्रमोशन हो गई है, अब मैं तुम्हारा बॉस बन गया हूँ। तुम्हारी प्रमोशन ना होने की वजह तुम्हारी अजीब सी फितरत है। अगर तुम भी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें अपनी फितरत को बदलना होगा। तुम्हारी इस फितरत की वजह से ही डार्सी भी तुम में दिलचस्पी नहीं लेती है। गुलिवर्स को उसकी बातें सच लगती हैं क्योंकि वो वाकई ऐसा ही था। फिर वो एक दिन डार्सी के ऑफिस जाता है और ट्रैवल पेपर वहाँ से उठाता है। डार्सी उसे कहती है, क्या तुम्हें घूमने का शौक है? वो बताता है कि हाँ, मुझे बहुत शौक है और मैंने बहुत सारे मुल्क भी घूमे हुए हैं। तो डार्सी उसे कहती है कि तुम्हें तो फिर उन मुल्कों के बारे में लिखना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो गुलिवर्स आगे से कहता है कि जी क्यों नहीं, अब मैं लिखूंगा। मगर जब वो लिखने बैठता है तो उसे कुछ भी याद नहीं आता क्योंकि वो कभी किसी मुल्क गया ही नहीं था। अब सोचते सोचते उसको याद आता है कि क्यों ना वो दूसरों के आर्टिकल से छोटे छोटे पैराग्राफ लेकर अपना एक आर्टिकल बना ले। डार्सी ये देखकर बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। बरमूदा ट्रायंगल जाकर लिखने का मशवरा देती है। अगले ही दिन गुलिवर्स बरमूदा ट्रायंगल जाने के लिए निकल पड़ता है। बोर्ड का कैप्टन गुलिवर्स को शिप चलाने की सारी तरकीब बताता है कि उसने उस रेड निशान को फॉलो करना है। वो बताता है कि तुम बरमूदा ट्रायंगल पहुंच जाओगे और जब तुम वापस आना चाहो तो इस बटन को वापस घुमा देना तो तुम वापस आ जाओगे। गुलिवर्स कहता है कि ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान काम है। दिखाया जाता है कि गुलिवर्स की आंख लग जाती है और अचानक समुद्री तूफान की वजह से बोट उलट जाती है और जब गुलिवर्स की आंख खुलती है तो बहुत अजीब सा मंजर होता है। गुलिवर्स को रस्सियों के साथ बांधा हुआ है और बहुत से लोग उसके ऊपर चढ़े हुए हैं। वो दरअसल बोने थे। वो गुलिवर्स को जायंट यानी कि देव कामत समझ रहे थे। उन्हें ऐसा लगता था कि ये शायद उन्हें मार देगा। उन्होंने गुलिवर्स के ऊपर लकड़ी का एक बहुत बड़ा पुल भी बना रखा होता है। फिर बोनों की आर्मी का जनरल दिखाया जाता है और अब गुलिवर कोशिश करके वहां से उठने ही लगता है, मगर वो आर्मी के लोग उसको फिर से रस्सियों के साथ बांध लेते हैं और एक छोटा बोना गुलिवर्स के नीचे आकर दब जाता है। और अब दिखाया जाता है कि गुलिवर्स को बांधकर वो आर्मी के लोग अपने किंग के पास ले जाते हैं। गुलिवर बादशाह से कहता है कि ना तो मैं देवकामत हूँ और ना ही मैं शैतान हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। गुलिवर्स बहुत ज़्यादा हैरान था और अब वो गुलिवर को एक जगह पर कैद कर लेते हैं। वहाँ पर गुलिवर को एक और कैदी नजर आता है जिसका नाम होरेशियो था। होरेशियो उन्हीं जैसा एक बोना ही था। गुलिवर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कैद क्यों हो? तो वो बताता है कि मैं शहजादी को पसंद करता हूँ और शहजादी के मंगेतर यानी कि जनरल ने मुझे बदला लेने के लिए यहाँ पर कैद करवा दिया है। इतने में वहाँ पर जनरल भी आ जाता है। गुलिवर कहता है कि तुम बेवकूफ़ इंसान हो। जब इसका मतलब पूछता है जनरल तो वो कहता है इसका मतलब बहादुर है और फिर जनरल खुद को बेवकूफ़ कहकर बुलाने लग जाता है। और अब दिखाया जाता है कि एक दिन जनरल बैलगाड़ी की जगह गुलिवर्स को लगाकर खुद उसकी सैर करता है और अचानक से दूसरे दुश्मन इलाके के लोग उनके इलाके पर हमला कर देते हैं। हर जगह आग लगा दी जाती है और शहजादी को भी वो कैद करने ही वाले होते हैं कि इतने में गुलिवर्स वहाँ पर आ जाता है। महल में आग लगने की वजह से सब लोग हड़बड़ा जाते हैं और एक दूसरे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। गुलिवर्स भी वहाँ पर आता है और उनसे कहता है घबराने की कोई बात नहीं है, ये आग बुझ सकती है, मैं ये आग बुझा दूंगा।
जब वो पानी फेंक रहा होता है तो जनरल पर भी पानी गिर जाता है, जिसकी वजह से जनरल बहुत गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। बादशाह गुलिवर से बहुत खुश हो जाता है और वो उसको दावत पर भी बुलाता है, मगर गुलिवर कहता है कि उसकी एक शर्त है, पहले होरेशियो को आज़ाद किया जाए। और बादशाह उसकी शर्त मान लेता है और होरेशियो को आज़ाद कर देता है। बादशाह गुलिवर से पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, तो वो कहता है कि मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। सब लोगों को लगता है कि वो न्यूयॉर्क का सदर है। अब गुलिवर इस झूठ को सच साबित करने के लिए कहता है कि वो न्यूयॉर्क का सबसे बहादुर और नेक दिल सदर है। उसने अपनों लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं। बादशाह गुलिवर से कहते हैं कि वो जल्द ही उसका जहाज़ ढूंढ लेंगे और फिर बादशाह गुलिवर के रहने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन घर बनाते हैं, जिसमें वो बहुत आराम और सुकून के साथ रहता होता है। अब गुलिवर होरेशियो को शहजादी को मुतासिर करने के तरीके बताता है। वो जैसे खुद अजीब अजीब हरकतें करता था वैसे ही वो होरेशियो को बताता है, मगर शहजादी उसकी इन अजीब अजीब हरकतों से भी मुतासिर होने लग जाती हैं। और अब दिखाया जाता है कि जनरल गुलिवर के पास आता है और उसे बताता है कि आपके जहाज़ को ढूंढ लिया गया है। और गुलिवर अपने जहाज़ में जाता है तो उसको अपना मोबाइल मिलता है, जिसमें डार्सी ने एक वॉइस मैसेज भेजा होता है। उसमें कहती है कि उसको मिलने के लिए वो लोग वहाँ पर आ रहे हैं। अब दिखाया जाता है कि दुश्मन इलाके की फ़ौज एक बार फिर से इन पर हमला कर देती है और होरेशियो गुलिवर्स को आकर बताता है कि बादशाह ने अब जनरल इसको बना दिया है, अब इसी को मुकाबला करके इनको बचाना है। गुलिवर दुश्मन के जहाज़ के पास जाता है और उनसे कहता है कि इनसे लड़ाई मत करो और यहाँ से वापस चले जाओ, मगर वो उसकी बात नहीं सुनते और उस पर पत्थर फेंकने लग जाते हैं। गुलिवर्स पर इन पत्थरों का कोई असर नहीं होता है और वो दुश्मनों के जहाज़ को किनारे पर खींचकर ले आता है। बादशाह ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मगर जनरल अब और भी ज़्यादा हसद करने लग गया था। गुलिवर्स को वो लोग अपना मोहसिन मानने लग गए थे और अब गुलिवर्स को पहले से भी ज़्यादा सहूलियात दी जाती हैं। अब दिखाया जाता है कि शहजादी जनरल के साथ अपनी मंगनी तोड़ देती है और जनरल दुश्मनों की फ़ौज के पास चला जाता है। जनरल जाते हुए गुलिवर्स के जहाज से रोबोट बनने का तरीका भी चुरा लेता है। रोबोट जब गुलिवर्स के सामने आता है तो गुलिवर्स बहुत ज़्यादा डर जाता है और अब गुलिवर्स अपनी सारी सच्चाई बता देता है। उन्हें बता देता है कि उसने सब कुछ झूठ बोला था, वो ना तो प्रेसिडेंट है और ना ही इतना बहादुर इंसान है। बादशाह गुस्से में आकर उसको बांधकर कहीं भिजवा देता है। गुलिवर की आंख खुलती है तो वो बहुत एक अजीब सी जगह पर आ चुका है। पहले वो बहुत छोटे लोगों में था और अब वो खुद से कई गुना बड़े लोगों में आ गया था। वहाँ पर एक बच्ची ने गुलिवर्स को अपनी खेलने वाली गुड़िया बना लिया था और अब गुलिवर्स की मुलाकात होरेशियो के साथ होती है। वो उसे बताता है कि डार्सी उससे मिलने के लिए हमारे इलाके में आई हुई है। होरेशियो उसे बताता है कि डार्सी और बादशाह को जनरल ने कैदी बना लिया है, अब तुम ही उनकी मदद कर सकते हो। गुलिवर्स रात को ही उनके पास पहुंच जाता है और अगले दिन उसकी उस रोबोट के साथ फिर से फाइट होती है। पहले पहल रोबोट गुलिवर्स को बहुत ज़्यादा मारता है, मगर फिर होरेशियो उस रोबोट की कुछ तारें काट देता है और अब गुलिवर उस पर हमला करता है और उसको मार देता है। अब दिखाया जाता है कि बादशाह होरेशियो और शहजादी की शादी के लिए मान जाते हैं। डार्सी और गुलिवर्स भी बहुत खुश होते हैं, मगर इतने में जनरल वहां आकर शहजादी को पकड़ लेता है। शहजादी खुद को छुड़वाकर उसको एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और नीचे गिरा देती है और अब गुलिवर्स भी अपनी मोहब्बत का डार्सी से इजहार करता है। इसके साथ ही कहानी का इख्तिताम होता है।